ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम जानते हैं सिलेक्टेड पर्सन के बारे में, यानी कि चुने हुए लोगों के बारे में। देखो, संसार में दो तरह से लोग आते हैं, यानी कि संसार में जितने भी जो मनुष्य हैं उनका जन्म दो तरीके से होता है। एक तो कर्म के अनुसार उन्हें मनुष्य जीवन मिलता है, एक होता है चुने हुए लोग जो कर्म करने नहीं लीला करने आते हैं। यानी कि संसार में किसी विशेष काम के लिए, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको भेजा जाता है परमात्मा के द्वारा। वो संत महात्मा या दूत अवधूतों के रूप में या बिजनेसमैन के रूप में या पॉलिटिशियन के रूप में इस संसार के अंदर आते हैं। यानी कि जैसे कहीं पे धार्मिक बदलाव करना है, अधर्म की संख्या ज़्यादा हो गई है, विधर्मियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, और वहाँ पे धर्म की शिक्षा देनी है, तो वहाँ पे जो है परमात्मा संत के रूप में अपने दूत अवधूतों को जन्म देता है। तो एक वो चुने हुए लोग होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो आगे चल करके क्या बनेंगे, संत बनेंगे, योगी बनेंगे। कहीं पे राजनीतिक बदलाव करना है, यानी कि सत्ता के अंदर विधर्मियों का शासन हो गया है और जनता का खून पिया जा रहा है, जनता के जो मेहनत से है उससे खुद ऐश कर रहे हैं और जनता को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, सत्ता से जनता के साथ भेदभाव हो रहा है। तो वहाँ पे राजनीतिक बदलाव के लिए भगवान ऐसे बच्चे को जन्म देते हैं जो भविष्य में क्या बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा, सत्ता के ऊपर काबिज होगा और सत्ता का बदलाव करेगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिन्होंने अधर्म से, यानी कि दो नंबर के धंधे से जनता को बेवकूफ़ बना करके, जो उनके लिए कोई उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी वस्तुएं बेच करके धन इकट्ठा करते हैं। तो उनको जमीरोज करने के लिए, उनको वापस डिस्ट्रॉयड करने के लिए भगवान ऐसे किसी अपने सिरफिरे भक्त को जन्म देते हैं, अपने पार्षद को जन्म देते हैं। वो एकदम से, यानी कि वो आगे चल कर के बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और जो पुराने जो इतने बिजनेसमैन हैं, यानी कि जो विधर्मी बिजनेसमैन हैं, उनको डिस्ट्रॉयड करता है, उनको ख़त्म करता है। जैसे कहीं पर अन्याय अधिक हो रहा, अधर्म की प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड पर्सन्स होते हैं, उनको जन्म मिलता है जो आगे चल कर के उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के पद पे बैठेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कलेक्टर बनेंगे, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, ताकि जो व्यवस्था है, एक निश्चित जो एरिया है, एक निश्चित जो समय है, उसके भीतर जो है वो न्याय की पुनर्स्थापना हो, धर्म की पुनर्स्थापना हो। इसके लिए भगवान चुने हुए लोगों को यहाँ पे भेजता है। अब चुने हुए लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं कि चुने हुए लोग जो होते हैं उनका विरोध होता है। शुरू से ही आपको पता चल जाएगा कि एक सिलेक्टेड पर्सन है, जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसके जीवन में कठिनाई आना शुरू हो जाएगी। उसकी किसी से नहीं बनती, उसकी माता पिता से नहीं बनती, घर परिवार से नहीं बनती, उसकी दोस्ती नहीं होती, ज़्यादा रिश्तेदारी नहीं बनती। वो स्वभाव से बहुत अच्छा होता है लेकिन एकांत प्रिय होता है, उसको एकांत चाहिए होता है, क्योंकि वो प्रकृति के संरक्षण में पड़ रहा है और उसको तैयार किया जाता है। जो प्रकृति है विभिन्न शक्तियों के द्वारा उसको तैयार करती है। उसके शत्रु बहुत अधिक होते हैं, गुप्त शत्रु जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति उसको मजबूत करना चाहती है। अब जिसके शत्रु नहीं होंगे वो मजबूत नहीं होगा, जिसके ऊपर खतरा होता है वही तो सावधान रहेगा, सतर्क रहेगा। उसके अंदर के जो गुण होते हैं उनको प्रकट किया जाता है, उसकी शक्ति को जागृत किया जाता है, उसकी शक्ति उसको याद दिलाई जाती है। तो ऐसा कोई भी बच्चा अगर आपके आसपास भी है, आपके फैमिली और परिवार में भी है, तो उसको दबाइए मत, उसका सहयोग करिए। परिवारों में आमतौर पे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा परिवार के खिलाफ जा रहा है, जैसे पढ़ना निकलने नहीं चाहता, पढ़ाई लिखाई किसके लिए, जो कोई नौकर वोकर बनना चाहता है उसके लिए है ना। मालिक बनने की कौन डिग्री देता है? मालिक बनने की कहीं कोई डिग्री नहीं है। मालिक बनने के लिए अपने पुरुषार्थ को जगाना पड़ता है। जिसने अपने पुरुषार्थ को जगाया वो मालिक बना, बाकी सब नौकर बनते हैं।
भाई तलवे चाटने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरत है? जो मालिक बनेगा आगे चल करके, उसके अंदर एक एटीट्यूड होता है, एक उसके अंदर एक एनर्जी होती है जो बचपन से ही दिखाई देती है। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं ना कि पूत के पग पालने में ही दिखे। तो उसके जो पाँव हैं, यानी कि उसके जो निशान हैं, वो पालने से ही, मतलब उसके जीवन की जो एनर्जी है, उसकी जो चंचलता है, उसका जो तेज है, वो बचपन से ही दिखाई देने लगता है। उसको किसी भी सामाजिक जो रीति रिवाज है, परंपरा है, या कोई मेला है, कोई विवाह उत्सव है, उसमें कोई उसको रुचि नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो इनमें भाग नहीं लेता, लेता है, लेकिन उसका कोई, उसको ना किसी पे, उसकी किसी से शत्रुता होती। उससे बहुत लोग शत्रुता रखते हैं, लेकिन वो किसी से शत्रुता नहीं रखता, क्योंकि उसको पता है ना उसको कहाँ जाना है, क्योंकि उसको एक सिलेक्टेड लाइफ जीनी है, क्योंकि वो सिलेक्टेड चुना हुआ व्यक्ति है। और संसार के अंदर 1% जो हैं वो चुने हुए लोग होते हैं, यानी कि ये हैं जो टॉप लीडर्स होते हैं, टॉप बिजनेसमैन होते हैं, टॉप धर्मगुरु होते हैं, टॉप रक्षक होते हैं, सेनापति। ये क्या करते हैं? दुनिया को दिशा देते हैं। इसलिए इनका चुनाव है वो भगवान स्वयं करते हैं, परमात्मा। ये यहाँ कर्म करने के लिए नहीं आते, ये यहाँ पे आते हैं बदलाव के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, संसार को दिशा देने के लिए, संसार को प्रेरणा देने के लिए। एक निश्चित समय के साथ, जैसे आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, और भी हमारे देश के महान क्रांतिकारी, ये जैसे लोग होते हैं, इनको भगवान ने किस लिए उतारा? इसलिए उतारा था कि भारत को आज़ाद कराने के लिए, भारत को जो गुलामी थी उसकी बेड़ियों को दूर करने के लिए, भारत को स्वतंत्र सत्ता हासिल करने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकीकरण के लिए, भारत की पुनर्स्थापना के लिए। आधुनिक समय में बात करें तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे टॉप लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, इनको किस लिए उतारा है? जो सत्ता के अंदर जो विधर्मी हो गए थे, विधर्मी ताकतें, घोटाले घोटाले घोटाले, उनका सफाया करने के लिए, जनता को हक और अधिकार दिलाने के लिए। योगी आदित्यनाथ को आप जानते हैं, वो तो संत है ना, योगी हैं, फिर उनको पॉलिटिकल्स में क्यों भगवान ने पद दिया, सीएम क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि वो स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करेंगे। उनको अपने पीढ़ियों के लिए, या अपने बीवी बच्चों के पालन पोषण के लिए, या आने वाले बेटा बेटी के लिए, पोता पोती के लिए कोई धन संपदा नहीं जोड़नी। इसलिए वो ठीक से कार्य कर पाएंगे, जन कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर पाएंगे, इसलिए उनको उतारा गया है। तो ऐसे जो टॉप लीडर्स होते हैं, टॉप बिजनेसमैन होते हैं, टॉप आइकन्स होते हैं, यूथ आइकन्स जिनको बोल सकते हैं, जो संसार को दिशा देने का काम करते हैं, वो यहाँ कर्म करने के लिए नहीं आते, साधारण कर्म करने के लिए नहीं आए, वो परमात्मा ने चुने थे। इसीलिए तो देखो, अभी हाल ही की घटना है कि भजनलाल शर्मा को एकदम से क्या बनाया गया, राजस्थान का सीएम नियुक्त किया गया। नहीं उसका कोई कर्म था, ना ही उसकी कोई तपस्या थी, ना ही कोई उसकी, कभी उसने कभी सोचा नहीं था कि वो सीएम बनेगा। लेकिन ये पहले से डिसाइड था कि उसको इस समय पे राजस्थान की सत्ता संभालनी है, इसलिए वो बन पाया। ये प्रकृति जो है वो ऑटोमेटिक व्यवस्था करती है। प्रकृति जो है हमेशा किसके संरक्षण में? परमात्मा के संरक्षण में कार्य करती है। जो चुने हुए लोग होते हैं उनको प्रकृति सिक्योरिटी देती है। अब बचपन से जिसको लोग मारने की कोशिश कर रहे थे, मेरा खुद का उदाहरण मैं आपको दूं, जब से मैं पैदा हुआ तब से 30 से 40 बार मेरे पे जानलेवा हमला हुआ, लेकिन एक भी बार कोई भी शत्रु कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रकृति जो है स्वयं मेरे को सिक्योरिटी दे रही थी, इसलिए कामयाब नहीं हुआ। वरना तो आज मारना बहुत आसान है।
जान लेना मुश्किल काम थोड़ी ही है, किसी की भी आप जान ले सकते हो। सुपारी किलर्स जगह जगह घूम रहे हैं, वो कीमत भी 5-10 हज़ार में आदमी को मार देते हैं। लेकिन जिसको देखो, कहते हैं ना, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जो उस परमात्मा के संरक्षण में पल रहा है, बढ़ रहा है, उसको क्या नुकसान पहुंचा पाएगी दुनिया। तो अगर आपके आसपास है कोई चुना हुआ व्यक्ति है, आपके परिवार में है, तो उसका सपोर्ट कीजिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए, उसके स्वतंत्र विचारों का जो उद्भव है उसको उठने दीजिए, उसको खिलने दीजिए। बच्चा है ना, उसको खिलने दीजिए। देखो, अगर फूल को खिलने से पहले अगर आप तोड़ देंगे तो क्या होगा, वो फूल नष्ट हो जाएगा, वो ना किसी के काम का नहीं रहेगा। टूटा हुआ फूल कितने देर खुशबू बखेरेगा। इसलिए उसको तोड़िए मत, उसको नोचिए मत, उसके ऊपर टिका टिप्पणी मत करिए, इसलिए कि वो आपकी बात नहीं मानता। अरे उसको नहीं रुचि है यार धन पैसा कमाने में, काम क्रोध मद लोभी नहीं होता वो परमात्मा के कार्य करने के लिए यहाँ पे आया है, किसी कार्य विशेष के लिए उसका जन्म हुआ है, तो उसको वो करने दीजिए ना। वो आपके मुताबिक जीवन नहीं जी सकता। अब माता पिता चाहते हैं कि वो सर्विस करे, नौकरी करे, पैसा उसा कमाए, उसका शादी उदी हो, परिवार बसाए। अरे भाई, उसका जन्म नहीं हुआ इसलिए, वो परमात्मा के कार्य विशेष के लिए यहाँ आया है, तो उसको करना पड़ेगा। कर्म करने नहीं आया, वो साधारण कर्म करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हाँ, जो साधारण कर्म करने के लिए 40% लोग होते हैं, वो होते हैं झंडा उठाने के लिए, जयकारी करने के लिए, घंटा हिलाने के लिए, तो वो है ना इसके लिए। जो 1% लोग हैं वो इसी के लिए आए हैं, संसार को दिशा दिखाने के लिए। तो उनके रास्ते में रोड़ा मत बनिए आप, वरना उनका तो कुछ नहीं उखड़ेगा, आपका विनाश होगा। क्योंकि वो तो परमात्मा के संरक्षण में है, प्रकृति के संरक्षण में है, वो तो अपना काम करके ही जाएंगे। अब देखो, मुझे जो काम मिला है वो तो मैं करूंगा ही, सारा दुनिया मिलकर के भी मुझे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो परमात्मा का आशीर्वाद है भाई, उसका सहयोग है। अब उसको कौन रोकेगा। तो व्यर्थ प्रयास मत करो, अपना समय बेकार मत करो, किसी को नीचा दिखाने के लिए या गिराने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए, किसी को कलंकित करने के लिए, व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप। अपना समय है वो लगाओ अपनी ज़िंदगी बनाने में, अपने कर्मों को, सत्कर्मों को करो, ताकि तुम्हारी सदगति हो। यार, किसी और की लाइन काटने के बजाय अपनी लाइन को बढ़ाओ ना, किसने रोका है तुम्हें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।